नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में राजा रणजीत सिंह सिख एम्पायर से रिलेटेड ये वीडियो है। मैंने सिख एम्पायर से रिलेटेड एक वीडियो डाल दी है, उसमें मैंने बैकग्राउंड बताया सिख एम्पायर का थोड़ा सा। इसमें राजा रणजीत सिंह के बारे में जानेंगे। राजा रणजीत सिंह कहाँ से उनका ओरिजिन होता है। लास्ट वीडियो में हमने मिसल्स के बारे में पढ़ा कि मिसल्स थी पूरे पंजाब में। पंजाब वाला रीजन मैंने आपको बताया कौन कौन सा उस टाइम पे पंजाब वाला रीजन था, जिसमें अलग अलग जो रीजन में अलग अलग अपने अपने पार्ट में जो रूल कर रहे थे इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो उनको मिसल्स भी बोला जाता था, उनको डिवीजन भी बोल सकते हो, उनको प्रोविंस भी बोल सकते हो, लेकिन पंजाब सिख एम्पायर में उसको मिसल बोला जाता था, ठीक है। तो देख लेते हैं फटाफट राजा रणजीत सिंह का जो टाइम पीरियड है, ठीक है, उनका ओरिजिन कैसे होता है और उनके टाइम में कौन कौन सी चीजें होती हैं। बात है 1780s की। टोटल मिसल इन पंजाब कितनी थी? 12 मिसल थी। मिसल मतलब डिवीजन कह सकते हो आप, जिसमें वहां का जो चीफ है वो अपने हिसाब से अपने डिवीजन में अपनी मिसल में रूल कर रहा है। मिसल नेम क्या थे? 12 जो थी, ये सामने आपके सामने बंगी थी, जो मेन जिनका नाम है ना, एक तो ये जो ज्यादा फेमस रहेगी, जो ज्यादा बातों में रहेगी, एक भंगी। ये दो इंपॉर्टेंट ज्यादा क्यों थी? एक तो एरिया वाइज ज्यादा बड़ी थी, दूसरा यहाँ से राजा रणजीत सिंह निकलते हैं। कैसे देखो, दीज मिसल्स यूज टू कोऑपरेट विद ईच अदर। वो ठीक है, वो हमने पीछे वाली वीडियो में पढ़ लिया कि ये एक दूसरे के साथ में बना के रखते थे। ऐसा नहीं है एक दूसरे पे अटैक कर दिया, सब कोऑपरेट करके रहते थे एक दूसरे के साथ में। इन ऑल भंगी मिसल वॉज वेरी पावरफुल। इन सारी मिसल में जो ये भंगी मिसल थी ना, ये सबसे ज्यादा पावरफुल थी। और भंगी मिसल में कौन कौन सा एरिया आता था? अमृतसर और लाहौर वाला जो एरिया है वो सारा भंगी मिसल के अंडर में आता था। ऑल्सो सुखराज किया मिसल, जो ये वाली मिसल थी, मैंने यहाँ पे आपको मेंशन किया 7 नंबर पे। ये मिसल में कौन रूल कर रहे थे भैया? कौन से जो चीफ थे, जो रूलर थे, वो रूल कर रहे थे, वो थे मान सिंह। इन 1792 में मान सिंह की मृत्यु हो जाती है और उनके बेटे आते हैं रणजीत सिंह। अब आपको पता चल गया होगा कि रणजीत सिंह जी का बैकग्राउंड क्या है, वो कहां से ओरिजिन है, वो कौन सी मिसल से निकल के आते हैं। एट द एज ऑफ 12 बिकम रूलर ऑफ दिस मिसल सुख आर्चकिया। और टुवर्ड द एंड ऑफ 18th सेंचुरी के एंड तक ऑल मिसल वर वीक एक्सेप्ट सुख आर्चकिया मिसल। सिर्फ ये जिसमें राजा रणजीत सिंह रूल कर रहे हैं ना, इस मिसल को छोड़ के बाकी सारी मिसल जो क्या है 18th सेंचुरी तक वीक हो चुकी थी। ऑल दिस मिसल वर इन द स्टेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। और इन मिसल्स के बीच में ना एक पावर स्ट्रगल स्टार्ट हो गई थी। तो यहाँ पे राजा रणजीत सिंह क्या करते हैं, अटैक कर देते हैं भैया कौन सी मिसल पे? भंगी मिसल पे, जो कौन सा एरिया अपने अंडर में कंट्रोल करती है? लाहौर और अमृतसर वाला जो एरिया है वो। दिस भंगी मिसल इंगेज इन न्यूमेरियस पावर स्ट्रगल विद द सुख आर्चकिया मिसल। तो भैया काफी जो पावर स्ट्रगल है इन दोनों के बीच में चलती है और राजा रणजीत सिंह लाहौर का घेराव कर लेते हैं 1799 में और 1802 में एक्वायर्ड कर लेते हैं अमृतसर को। देखो लाहौर का तो ये घेराव कर रहे हैं 1799 में और 1802 में ये अमृतसर को कैप्चर कर लेते हैं, एक्वायर कर लेते हैं। अंडर रणजीत सिंह लाहौर सेंटर ऑफ पंजाब और अमृतसर क्या थी? रिलीजियस कैपिटल बनी। तो भैया अब अमृतसर और लाहौर किसके अंडर में है? राजा रणजीत सिंह जी के अंडर में है। और दूसरी साइड में जमान शाह अफगान रूलर हैं, इन्होंने अटैक किया। इन्होंने कब? पंजाब पे 1797 में। देखो 1802 में उन्होंने कैप्चर कर लिया था भाई लाहौर को और अमृतसर को, जो मैंने आपको भी पीछे बताया। उससे पहले की बात है ना कि 1797 में जो जमान शाह है अफगान रूलर है, वो अटैक कर देते हैं पंजाब पे और इस लड़ाई में रणजीत सिंह जीते हैं, वो हार जाता है। जमान शाह ट्राई अगेन और दोबारा से ट्राई करते हैं 1798 में। रणजीत सिंह उस टाइम पे भी जीत जाते हैं। और उसके बाद आफ्टर दिस अफगानिस्तान क्या है? सिविल वॉर में, अफगानिस्तान में ही सिविल वॉर हो जाती है ड्यू टू द पावर स्ट्रगल कि वहां पे अफगानिस्तान में राजा की गद्दी पे कौन बैठेगा, उस चीज को लेके वहां पे क्या हो जाती है? सिविल वॉर हो जाती है, विच वेंट ऑन फॉर द नेक्स्ट, जो 30 साल तक चलती है, फॉर 30 ईयर्स। तो ये तो अफगानिस्तान वाले तो अब सिविल वॉर में फंस चुके हैं भैया। जो रूलर अटैक करता था वो तो अब एक साइड में हो गया। अब जो ये मिसल्स बच गई ना, यहाँ पे रणजीत सिंह क्या करते हैं, किसी के साथ में तो मैरिज अलायंस कर लेते हैं। मतलब भाई किसी मिसल्स की बेटी से, मतलब जो रूलर है उनकी बेटी से शादी कर ली, ठीक है, तो वो तो अलायंस हो गया उनका, उनके साथ में तो उनका अलायंस हो गया, ठीक है। तो ऐसे करके राजा रणजीत सिंह की काफी बीवियां थी, तो उनके साथ में उनके अलग अलग मिसल्स से बीवी थी ना, तो उनके साथ में तो भैया उनके मैरिज जो अलायंस है वो हो गया। दूसरा जो और काफी जो मिसल्स जो बच गई उनके साथ में वो फ्रेंडली अलायंस कर लेते हैं, फ्रेंडली अलायंस विद सम। और किसी को जो नहीं मान रही थी, जो किसी भी तरह से भाई उनके साथ में अलायंस में नहीं आ रही थी, तो उनको वो हरा के उनके ऊपर अटैक करके
उनको अपने अंडर में ले लेते थे। ऑल मिसल वर अंडर द रणजीत सिंह, और इसी तरह से जो 12 मिसल्स थी ना वो सारी आ जाती हैं किसके अंडर में, राजा रणजीत सिंह जी के अंडर में। सिख चीफ वर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू बिग जमींदार्स एंड जागीरदार्स, और जो ये सिख चीफ थे ना इनको ट्रांसफॉर्म कर दिया गया किसमें, ये बड़े जमींदार बनाए गए और जागीरदार बना दिए गए। 1801 में क्या है, रणजीत सिंह गेव हिमसेल्फ ए टाइटल महाराजा ऑफ पंजाब, और 1801 में रणजीत सिंह जी अपने आप को टाइटल देते हैं क्या, महाराजा ऑफ पंजाब। बाय दिस पंजाब सिख एम्पायर स्टैब्लिश और स्टार्ट, और इसी के साथ में पंजाब में सिख एम्पायर की स्टैब्लिशमेंट होती है और स्टार्ट होता है सिख एम्पायर। रणजीत सिंह बिल्ट अप ए पावरफुल एंड डिसिप्लिन एंड वेल इक्विप्ड आर्मी अलोंग यूरोपियन लाइंस, मतलब क्या है, रणजीत सिंह एक तैयार करते हैं अपनी आर्मी को, एक पावरफुल आर्मी को जो डिसिप्लिन है, और उनको जो ट्रेनिंग दी गई है वो कौन सी लाइन पे दी गई है, तो यूरोपियन लाइंस पे दी गई है विद द हेल्प ऑफ यूरोपियन इंस्ट्रक्टर्स, और जो उनकी आर्मी है उनको अच्छे इक्विपमेंट प्रोवाइड किए गए हैं। तो मतलब कहने का ये है कि रणजीत सिंह जी ने अपनी एक पावरफुल आर्मी को तैयार कर लिया है यूरोपियन लाइन पे, और उनके पास अच्छे इक्विपमेंट भी हैं। ही हैड रिक्रूटेड गोरखाज, बिहारीज, उरियाज, पठान्स, डोगरास और पंजाबी मुस्लिम्स। तो मतलब क्या है कि रणजीत सिंह जी की आर्मी में कौन कौन थे, सब थे, गुरखास भी थे, बिहारीज भी, उड़ियाज भी, पठान्स भी, डोगराज भी एंड पंजाबी मुस्लिम्स भी। आफ्टर ब्रिटिश इंडिया कंपनी सेकंड पावरफुल आर्मी ऑफ महाराजा रणजीत सिंह आर्मी, तो ब्रिटिश इंडिया कंपनी के आर्मी के बाद जो सेकंड पावरफुल आर्मी थी उस टाइम पे, तो किसकी थी, महाराजा रणजीत सिंह जी की। वेल डिसिप्लिन थी विद ऑसम जनरल्स, ये मैंने लिख दिया वैसे ऐसे, मतलब काफी अच्छे जनरल्स थे, जैसे कि कुछ मैंने नाम लिख रखे हैं, हरि सिंह नालवा, दीवान चंद, मोखम चंद, ये सारे इनके अच्छे जनरल थे। रामदयाल, महाराजा ऑफ पंजाब, अब ये महाराजा ऑफ पंजाब क्या है, इनको अच्छी रेगुलर पेमेंट प्रोवाइड करते थे अपनी आर्मी को, टाइम टू टाइम उनका अच्छे से ख्याल रखते थे, उनकी जो पेमेंट है वो टाइम टू टाइम पहुंचाई जाती थी, ऐसा नहीं कि लेट वेट कर दिया, भाई आर्मी में डिसिप्लिन नहीं है तो उस चीज़ को करके। तो ये था महाराजा रणजीत सिंह जी के बारे में थोड़ा बेसिक सा मैंने आपको एक रिवीजन पर्पज से बताया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना।